आदाब हाज़रीन, मेरा नाम है वक़ार वाहिद और एक बार फिर आपके बहुत ही ख़ास शो में हम लोग हाज़िर हैं। इस बातचीत के इस शो के जो मेहमान हैं वो हैं बशर गोरखपुरी साहब, जिनको इमरान बशर गोरखपुरी भी कहा जाता है। शायरी की दुनिया में लोग इनको बशर गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। आज बातचीत हम लोग इस एपिसोड में इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शायरी क्या है, गज़ल क्या है और ये लोगों पे किस तरह से असरअंदाज होती है। इमरान साहब, बहुत बहुत आपका आने का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में। और सबसे पहले हम या हमारे जो दोस्त हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गज़ल या शायरी क्या है, ये क्यों की जाती है, इसका क्या लोगों के ऊपर असर पड़ता है? शायरी या गज़ल जो भी होती है जी वो गज़ल के लवी मानी ये होते हैं कि महबूब से गुफ्तगू करना। जी। तो इसी बेस पर गज़ल आधारित होती है। तो गज़ल में महबूब से बातें की जाती है जो लोग अपने अपने अंदाज में गाते हैं। जी हर शायर का अपना अलग अंदाज होता है करने का। कुछ लोग पसे पर्दा करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल वजाहत कर करते हैं। तो जैसे इसको पसंद आए वो करता है। वो करता है, बहुत अच्छी बात है। और क्यों ना हम लोग चलते चलते इस गुफ्तगू की शुरुआत में ही आप से कोई कता सुने, शाम वाला कता ही सुना दीजिए हमारे दोस्तों को, जो शाम को हम लोग गाड़ी पे चलते चलते आप सुना रहे थे। तो मैंने आपको जो सुनाया था वो ये है कि गांव से मैंने मुतासिर होकर एक कथा कहा था, एक मतलब एक शेर की पेड़ पौधे गुलाब सब कुछ है। पेड़ पौधे गुलाब सब पेड़ कुछ है। पौधे गुलाब सब कुछ है, गांव में ऐ जनाब सब कुछ है। हाँ। पेड़ पौधे गुलाब सब कुछ है, है। गांव में ऐ जनाब सब कुछ है। मेरी आँखों से छीनना न कभी, मेरी आँखों से छीनना न कभी। मेरी आँखों का ख्वाब सब कुछ। हाँ, मेरी आँखों से छीनना न कभी। मेरी आँखों का ख्वाब सब कुछ है। मेरी आँखों का ख्वाब सब कुछ है। वाकई शायरी जिस तरह से हमने समाज में, सोसाइटी में देखा है कि लोगों में या फिल्मों में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। बहुत सारी फिल्मों में बहुत शायरों के शेर भी अलग से कोट किए जाते हैं और लोगों पे उनका बड़ा गहरा असर होता है। तो ये बहुत अहम है। और इसी क्रम में, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि जब कोई शायर हमारे स्टूडियो में है तो हमारे दोस्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुन सकें। कोई गज़ल जो आपकी मखसूस हो वो सुनाएं प्लीज़। एक कथा सुन लीजिए कि मैंने कहा था। बिल्कुल। कब से था मुंतज़िर, कब से था मुंतज़िर तेरा और तू। कब से था मुंतज़िर तेरा और तू, एक मुद्दत के बाद आया है। कब से था मुंतज़िर तेरा और तू, एक मुद्दत के बाद आया है। मैं कभी तुझसे प्यार करता था, तुझको देखा तो याद आया। मैं कभी तुझसे प्यार करता था, तुझको देखा तो याद आया। वाह। एक गज़ल मुकम्मल है कि जो शेर याद पड़ेगा वही सुना दीजिए। बिल्कुल इरशाद। तेरे कूचे में ये कोहराम क्यों है, तेरे कूचे में ये कोहराम क्यों है, लबों पे सबके मेरा नाम क्यों है। वाह। तेरे कूचे में ये कोहराम क्यों है, लबों पे सबके मेरा नाम क्यों है। नहीं जब मैं रहा दिल में तेरे फिर, नहीं जब मैं रहा दिल में तेरे फिर, ये तेरे लब पे मेरा नाम क्यों है। वाह, बहुत नहीं जब मैं रहा दिल में तेरे फिर, ये तेरे लब पे मेरा नाम क्यों है। और शेर था कि हमें तुम दर्द देकर पूछते हो, हमें तुम दर्द देकर पूछते हो, हमारे हाथ में ये जाम। क्या कहने हैं सर। हमें तुम दर्द देकर पूछते हो, हमारे हाथ में ये जाम क्यों है। और एक शेर था कि खुदाया मुझको बस इतना बता दे, खुदाया मुझको बस इतना बता दे, मोहब्बत का यही अंजाम क्यों। वाह, बहुत खुदाया मुझको बस इतना नहीं, शेर यह था कि मेरी आंखों के आंसू पूछते हैं, मेरी आंखों के आंसू पूछते हैं, मोहब्बत का यही अंजाम क्यों है। और मरते की शेर यह था कि मोहब्बत तुमने भी तो की थी मुझसे, तुमने भी तो कुछ की थी मुझसे, फकत इमरान ही बदनाम क्यों। वाह भाई, वाह। फकत इमरान ही बदनाम क्यों है। हजरत जो याद था वो सुना दिया आपको। ना बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को आपकी शायरी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन आप ये बताइए सर कि जब आपने शायरी की शुरुआत आपने कब से की।
शायरी की शुरुआत तो मैंने बहुत पहले की है, करीब 12-13 साल पहले की। 12-13 साल पहले। और तमाम तर मुशायरों के मंचों पे भी आप जा चुके हैं, आजकल कम नज़र आते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है, क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा है और आजकल लोग नए नए उभर रहे हैं जी। और दिखावा ज़्यादा है आजकल, तो दिखावे पे ज़िंदगी कट रही है। अच्छा, एक हमने किसी शायर को, शायद शकील आज़मी को कहीं कहते हुए सुना था कि जो ओरिजिनल शायर है जी, वो कहीं किसी गांव के या किसी शहर के छोटे से कस्बे में किनारे बैठ के बीड़ी फूंक रहा होगा, जी। वो मंचों में नज़र नहीं आ रहा है। बड़ा उल्टा सीधा मामला हो गया है मंचों का। और शायरी सीखने के लिए, मतलब शायरी सीखने का उसकी लाइन जो होती है जी, बहर वगैरह, जी, मैं सीखने के लिए उस्ताद पास अपने गया था, समीम साहब पास, जी, इलाहीबाग जिसका मकाम है, जी, मकान है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बाबू, बाजारू शायरी जो होती है या फिर जो मुशायरे वाले होते हैं वो शायर अलग होते हैं, जो ओरिजिनल शायर होते हैं वो किताबों तक महदूद रह जाते हैं या फिर घरों तक महदूद रह जाते हैं। बिल्कुल। तो शायद ये अफसोस की बात है कि ओरिजिनल जो होता है वो कमरों तक अपने सीमित रहता है। वाकई इस बात को आपने मोहर भी लगा दी है। उस्ताद मोहतरम शमीम शहजाद साहब का भी यही कहना है जो शकील आज़मी का कहना था। चले, बहुत अच्छा है इमरान साहब। लेकिन आपने वो दादरी मुशायरा जो हुआ था वहाँ पे नदीम फ़र्रुख साहब ने कराया था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में दादरी जगह थी क्या? हाँ, दादरी को जगह। वो कुछ मैराथन मुशायरा था, उसमें आपके कुछ क़तात थे बड़े मशहूर हुए थे। अगर एक दो याद आ रहे हों कुछ आपके मशहूर वाले क़तात तो ज़रूर हमारे दोस्तों को सुना दीजिए। क़तात तो नहीं, मगर एक गज़ल। जी बिल्कुल बिल्कुल। का एक शेर, एक मतलब एक शेर बहुत बिल्कुल अच्छा था कि मोहब्बत का यही अंजाम होगा, मोहब्बत का यही अंजाम, मोहब्बत का यही अंजाम होगा, मरूंगा लब पे तेरा नाम होगा। है मोहब्बत का यही अंजाम होगा, मरूंगा लब पे तेरा नाम होगा, मरूंगा लब पे तेरा नाम होगा, अगर दीवानगी पे अपनी आया, अगर दीवानगी पे अपनी आया, तेरे कूचे में फिर कुराम होगा। क्या कहने, क्या अगर दीवानगी पे अपने आया, तेरे कूचे में फिर कोहराम होगा। और कुछ याद बोला सुना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। मतलब था कि बुलंदी पर जो इतराता बहुत है, बुलंदी पर जो इतराता, बुलंदी पर जो इतराता बहुत है, ज़मीं पर तेज वो आता बहुत है। वाह वाह। बुलंदी पर जो इतराता बहुत है, ज़मीं पर तेज वो आता बहुत है, मुसीबत उसके सर है आ ही जाती है, मुसीबत उसके सर है, मुसीबत उसके सर है आ ही जाती है, मुसीबत से जो घबराता बहुत। वाह सर वाह। मुसीबत से जो घबराता बहुत है, बिछड़ने को बिछड़ जाता है कोई, वाह। बिछड़ने को बिछड़ जाता है कोई, मगर वो याद फिर आता बहुत। क्या कहने सर। बिछड़ने को बिछड़ जाता है कोई, मगर वो याद फिर आता बहुत है, भला किस काम की नेकी है उसकी, भला किस काम की नेकी है उसकी, जो नेकी करके इतराता बहुत। वाह। भला किस काम की नेकी है उसकी, जो नेकी करके इतराता बहुत है, मुझे अब उससे डर लगने लगा, मुझे अब उससे डर लगने लगा है, मेरी झूठी कसम खाता। हाँ, क्या कहना। मुझे अब उससे डर लगने लगा है, मेरी झूठी कसम खाता बहुत है, बशर कहते हैं दिल क्या बस इसी को, बशर कहते हैं दिल क्या बस इसी को, तड़पता और तड़पाता बहुत है। वाह। बशर कहते हैं दिल क्या बस इसी को, तड़पता और तड़पाता बहुत है। मतलब था कि हमें कातिल बताया जा रहा है, हमें कातिल बताया जा रहा है, हम ही पर जुल्म ढाया जा रहा है। वाह। हमें कातिल बताया जा रहा है, हम ही पर जुल्म ढाया जा रहा है, सियासत अपनी चमकाने की खातिर, सियासत अपनी चमकाने की खातिर हमें मक्तल में लाया। वाह वाह वाह, क्या कहने। सियासत अपनी चमकाने की खातिर हमें मक्तल में लाया जा रहा है। महसूस हो रहा है मुझे, तो हमारे दोस्तों को भी हो रहा होगा कि आपको लगातार सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त का तो चूंकि तकाजा है। आपका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ऐसी सिगरेट की लत लगी मुझको, एक बुझती है एक जलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लाने के लिए, और आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ वक्त देते हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को, और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहिए ताकि ये अच्छी बातें एक ही जगह सीमित न रह जाएं। आपको आज की शायरी, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी हम अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ बातचीत के इस मंच पर दोबारा हाजिर होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।